फ्रेंड्स, वेलकम टू एविएशन नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में आरटीआर पार्ट 2 का जो पूरा सीक्वेंस शुरू किया था, उसमें आज हम सेकंड वीडियो या फिर सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले जिसने भी फर्स्ट टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है रेडियो वेव्स, मैं ऊपर आपके जो आई बटन आता होगा उस पर डाल दूंगा, वो वीडियो पहले देखिएगा। उसके बाद ये वीडियो उसका कंटिन्यूएशन है, तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा ये वीडियो देखोगे तो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में रिलेटेड टू रेडियो वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज पोलराइजेशन। सो व्हाट इज पोलराइजेशन? आपने आपके जो अर्लियर स्टैंडर्ड्स है उसमें पोलराइजेशन ऑफ लाइट्स के बारे में पढ़ा होगा। वहां पे हमें डेफिनेशन ये बताया गया था कि पोलराइजेशन मींस रेस्ट्रिक्टिंग एनीथिंग टू वन डायरेक्शन, यानी कि किसी भी चीज का एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट करना, किसी भी चीज को, उसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। बट यहाँ पे हम उस पोलराइजेशन को पढ़ेंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे भी समवॉट सेम डेफिनेशन है। व्हाट इज पोलराइजेशन? पहले तो पोलराइजेशन, ये जो वर्ड है ये पोलोस ग्रीक का एक वर्ड है, उससे आया गया है। इसका मतलब होता है ओरिएंटेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन ऑफ वेव, यानी कि उस वेव का पूरी तरह से एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर डिसाइड करना। पोलराइजेशन इज ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन ऑफ रेडियो वेव्स। नेक्स्ट, पोलराइजेशन के बारे में हमने ये मीनिंग पढ़ा। आगे हम चलते हैं पोलराइजेशन के, जो मैंने यहाँ पे 7 मेन पॉइंट्स है आपको याद रखने हैं, इससे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लास्ट में कुछ एयरक्राफ्ट सिस्टम्स देखेंगे और वो किस तरह से पोलराइज्ड है वो भी देखेंगे। लेट्स बिगिन विद मीनिंग हमने पढ़ा, पोलराइजेशन इज ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन ऑफ वेव्स। नेक्स्ट इज टाइप। पोलराइजेशन भी दो टाइप के होते हैं, जो मेन बेसिक टाइप्स है दो, वो है वर्टिकल पोलराइजेशन और हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। वर्टिकल पोलराइजेशन वो होता है जो वेव परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होता है, उस पोलराइजेशन को, उस पोलराइज्ड वेव को हम वर्टिकल पोलराइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट वेव जो पैरेलल टू द ग्राउंड होता है, जो वेव पैरेलल टू द ग्राउंड होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन बोलते हैं। मूविंग फर्दर, अब हमने ये तो देख लिया कि परपेंडिकुलर वेव को हम वर्टिकल पोलराइज बोलते हैं और पैरेलल वेव को हम हॉरिजॉन्टल पोलराइज। बट ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें दो वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, तो हमें किसका रेफरेंस लेना है? तो पोलराइजेशन में हमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस से ही उसका पोलराइजेशन बताना है। We have to ignore magnetic field, जबकि उसका प्रेजेंस वहां पे है। बट पोलराइजेशन डिसाइड करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक वेक्टर का ही हमेशा रेफरेंस लेना है। नेक्स्ट इज एंटीना डिपेंडेंसी। हाउ इज पोलराइजेशन एंड एंटीना रिलेटेड? तो जो वर्टिकल पोलराइज्ड एंटीना रहता है वो वर्टिकली पोलराइज्ड वेव्स ही भेजता है या फिर ट्रांसमिट करता है। तो एट द अदर एंड भी वर्टिकल पोलराइज्ड एंटीना ही रहना चाहिए उसका रिसेप्शन के लिए। If both antennas have same polarization, then only reception and transmission is possible. अगर वो दोनों अलग अलग पोलराइज्ड रहे तो रिसेप्शन या ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए एंटीना डिपेंडेंसी पोलराइजेशन की बहुत है, दोनों जगह पे सेम पोलराइज होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज वर्टिकली पोलराइज्ड का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इट हैज मोर एनर्जी, बट उसका एक डीमेरिट ये है कि इट इज easily affected by noise and vertical polarized waves हम टीवी, एफएम रेडियो में बहुत यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस इन वायरलेस कम्युनिकेशन। हाउ इट इज इंपॉर्टेंट इन वायरलेस कम्युनिकेशन? वर्टिकली, जैसे हमने एंटीना डिपेंडेंसी में देखा था, वर्टिकली पोलराइज्ड वेव्स, वर्टिकली पोलराइज्ड एंटीना, ये दोनों मिलके एक वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर्म करते हैं। यानी कि वर्टिकली पोलराइज्ड वेव को पास करने के लिए हमें वर्टिकली पोलराइज्ड एंटीना ही यूज करना पड़ेगा दोनों एंड्स पे। इस तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन में पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने वर्टिकली पोलराइज्ड एंटीना एक जगह पे लगा और दूसरी जगह पे हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड एंटीना लगा रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन एंड पे, तो उन दोनों का ट्रांसमिशन हो ही नहीं पाएगा, वायरलेस कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वायरलेस कम्युनिकेशन में। Next is efficiency. If both the antennas in transmission and reception end have same polarization, then it has maximum efficiency. And if both are differently polarized, यानी कि एक साइड हॉरिजॉन्टल
पोलराइज्ड है, दूसरे साइड वर्टिकली पोलराइज्ड है, तो उनका लीस्ट या फिर मिनिमम एफिशिएंसी होता है। नेक्स्ट इज स्पेशल टाइप ऑफ पोलराइजेशन। एक स्पेशल टाइप ऑफ पोलराइजेशन भी होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल वेक्टर जो है वो 360 डिग्री में रोटेट होता रहता है। इसे हम कहते हैं इलिप्टिकल या फिर सेमी सर्कुलर पोलराइजेशन। इसका और भी एक नाम है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज पोलराइजेशन। ओके, और नोट टू रिमेंबर इज पोलराइजेशन जो है वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके भी चेंज हो सकता है, यानी कि एटमॉस्फेयर उस पर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन, कोई भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके भी किसी वेव का पोलराइजेशन चेंज हो सकता है। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू पोलराइजेशन। ये काफी छोटा टॉपिक है बट इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं पोलराइजेशन में, ताकि आप अच्छे से कभी भी आपको ये आरटीआर पार्ट 2 में सीक्वेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इससे रिलेटेड बेसिक्स में क्लियर हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, और वो ट्रांसमिट करती है या रिसीव करती है और उसका जो वेव्स है वो किस तरह से पोलराइज है। तो पहले हम देखेंगे लोरान। लोरान इज एन रिसेप्शन एंटीना और वो वर्टिकली पोलराइज होता है। नेक्स्ट इज एडीएफ, एडीएफ इज आल्सो रिसेप्शन एंटीना और वो भी वर्टिकल पोलराइज होता है। नेक्स्ट इज वीएचएफ कम्युनिकेशन एंड डीएमई, ये दोनों भी एंटीनास बोथ रिसीव एंड ट्रांसमिट दोनों चीजें करती है and these both are vertically polarized. Next is ELT. ELT only transmits and it is also a vertically polarized antenna. Next is localizer, marker beacon and glide slope, यानी कि आप पूरा ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी बोल सकते हो। ये सारे के सारे सिस्टम्स आर horizontally polarized and they receive the signals. Okay, ये तीनों भी एंटीना जो है ये horizontally polarized है। So this was all about polarization. आप हमें बताइए हमारा ये वीडियो कैसा लगा और हमने जो ये सीक्वेंस या फिर सीरीज स्टार्ट किया वो आपको कैसा लगा। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, जितने लोगों को हो सके ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लव। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो शायद से मॉड्यूलेशन पे हो सकता है। आप अगर इस वीडियो को 50 लाइक्स तक पहुंचा दें, प्लीज शेयर इट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।